नमस्ते। बात करते हैं स्रोतस के बारे में। तो स्रोतस क्या होते हैं? स्रोतस जो होते हैं हमारी बॉडी में चैनल होते हैं, मतलब जिनके थ्रू सारे मटेरियल, सारी चीज़ें मूव करती हैं या ट्रैवल करती हैं। तो जो चरक के हिसाब से स्रोतस हैं उनकी संख्या 14 है और सुश्रुत जी के हिसाब से 11 है। तो उसमें जो पहला स्रोतस है दैट इज़ रसव स्रोतस। तो रसव स्रोतस का जो मूल है वो आपका हृदय और रसवाही धमनियाँ हैं। और चरक जी ने बोला हृदय और 10 धमनियाँ हैं। तो इनकी जो दुष्टि होने की वजह है या इनमें जो विकार होने की या परेशानियाँ होने की वजह जो है वो कफ कारक आहार विहार है, मतलब गुरु अभिसंधि इस तरह के पदार्थ का सेवन करता है पेशेंट, तो उसको रसव स्रोतस की दुष्टि या हृदय में विकार हो सकते हैं। तो या अधिक चिंतन, तो अधिक चिंतन करने से भी रसव स्रोतस की दुष्टि हो सकती है। तो जिन लोग को भी हार्ट डिसीज़ वगैरह होती है तो वहाँ पर आपको क्या करना है, कफकर आहार विहार को मना करना है पेशेंट को, और साथ में अधिक चिंतन से मना करना है। तो स्ट्रेस वगैरह से पेशेंट दूर रहे, या जो चिंतनीय विषय नहीं है उनका कम से कम चिंतन करे, या नहीं चिंतन करे तो चिंता से उसको दूर रहना है, और कफकर आहार विहार का सेवन नहीं करना है। इसी तरीके से बात करते हैं मांसव स्रोतस के बारे में। तो मांसव स्रोतस के जो मूल हैं वो स्नायु, त्वचा और रक्तवाही धमनियाँ हैं। और मांसव स्रोतस की दुष्टि का मेन वजह जो है दिवाशयन है। तो जो लोग दिन में सोते हैं उनका मांसव स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। तो बहुत सारे की जो ग्रंथियाँ बनती रहती हैं, अलजी है, अपची है, सब सारी चीज़ें जो हैं मांसव स्रोतस की दुष्टि की वजह से होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं आपके मांस धातु में कोई विकार नहीं हो, उसके चैनल में कोई विकार नहीं हो, तो उसके लिए आपको दिन में सोना बिल्कुल बंद करना होगा। उसी तरीके से अगर हम मेदो व स्रोतस के बारे में बात करें तो मेदो व स्रोतस दो हैं, एक कटी है और वृक्क है, या वपावहन भी बोलते हैं। तो चरक के हिसाब से अलग है, सुश्रुत के हिसाब से अलग है, वो आप देख लीजिएगा। मेनली इसमें जो हेतु होते हैं प्रमेह वाले हेतु होते हैं, मतलब जो जैसे बोलते हैं ना कि प्रमेह किन लोग को होता है, प्रमेह उन लोग को होता है जो आशय सुखम स्वप्न सुखम वाले होते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, आराम तलब जिंदगी जीते हैं, कोई भी फिजिकल वर्क वगैरह नहीं करते हैं, तो उनके मेदो व स्रोतस में दुष्टि हो जाती है। और एक इसकी और 2-3 वजह हैं। जो लोग मांस बहुत ज़्यादा खाते हैं, मंदिरा का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, दिन भर सोते रहते हैं, तो उनको प्रमेह हो जाता है। प्रमेह क्या है आयुर्वेद में? आविल मूत्रता, बहुमूत्रता। तो जो जिन लोगों को ऐसा होता है कि यूरिन बहुत गंदी सी होती है, मतलब बहुत ट्रांसपेरेंट से नहीं होती है, गंदी सी यूरिन होती है, आविल होती है और बार बार पेशाब होती है, तो उसको प्रमेह बोलते हैं। तो प्रमेह जो रोग है वो मेदोह स्रोतस की दुष्टि की वजह से होता है। अब बात करते हैं शुक्रव स्रोतस। तो शुक्रव स्रोतस के जो मूल है स्तन और वृषण है। तो शुक्रव स्रोतस की दुष्टि की जो वजह है वो बेग धारण है। जैसे मान लीजिए शुक्र का बेग आया हुआ है तब पर भी आपने शुक्र के बेग को नहीं निकाला है, या शुक्र का बेग आया है उस वक्त मैथुन धारण वगैरह करते हैं, मतलब मैथुन करते हैं, तो उस वजह से ही ऐसा होता है। और इसकी वजह से जैसे मान लो स्तन में कोई भी विकार होते हैं तो वहाँ पर शुक्र शोधक गण वगैरह आप बड़े अच्छे से यूज़ कर सकते हो। और मेल में जो भी इशू होते हैं, चाहे इम्पोटेंसी के हो, चाहे इनफर्टिलिटी वगैरह वाले इशू होते हैं, वो सारा शुक्र व स्रोतस में दुष्टि की वजह से होते हैं। उसी तरीके से बात करते हैं मूत्रव स्रोतस। तो मूत्रव स्रोतस के जो मूल होते हैं बस्ती मूल और वंक्षण है, या बस्ती मूल और मेढ्र है। तो इसके केस में भी क्या होता है, ये बेगों का धारण, जैसे यूरिन का बेग आया हुआ है तब पर भी आप नहीं यूरिनेशन के लिए जा रहे हैं, या यूरिन का बेग आया हुआ लेकिन आप पहले पानी पीते हैं, तो उसकी वजह से भी मूत्रव स्रोतस की दुष्टि होती है। और मान लो आघात वगैरह चोट चपेट लगती है तो वो तो होता ही है। तो ऐसे सारे केसेस में मेनली आपको क्या करना है, आपको यूरिन का कभी भी प्रेशर को, अर्जेज को होल्ड नहीं करना है। तो सबसे ज़रूरी काम तो ये चीज़ है। उसके अलावा डाइट और लाइफस्टाइल तो हर जगह आपको ख्याल रखना ही रखना है। उसी तरीके से बात करते हैं पुरीष व स्रोतस की। तो पुरीष व स्रोतस की दुष्टि की जो वजह होती है वो होती है अजीर्ण की, मतलब जब हम खाना खाते हैं, अधिक खाते हैं, मतलब अगर मात्रा से अधिक आहार खाते हैं, पिछला खाना नहीं पचा हुआ है तब पर भी हम खाना खा लेते हैं, या पॉटी का बेग आया हुआ तो भी हम रोके रहते हैं, तो उसकी वजह से पुरीष व स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। और पुरीष व स्रोतस के जो मूल है वो पक्वाशय और गुदा है। तो पक्का सी बात है, आपको डाइजेशन का बहुत ख्याल रखना है, मतलब ऐसी चीज़ें खाना जो इजीली पच जाए और पेट आपका अच्छे से साफ हो। और जब भी आपको पुरुष का बेग आता है, मल का बेग आता है, तो तुरंत आपको पॉटी के लिए जाना है। उसी तरीके से बात करते हैं आर्तव स्रोतस का। तो आर्तव स्रोतस के जो मूल है वो गर्भाशय और आर्तवाही धमनियाँ हैं। तो लेडीज़ में कोई भी इशू हो रहा है, चाहे इनफर्टिलिटी के इशू हो रहे हैं, चाहे पीरियड ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, तो वहाँ पर आर्तव स्रोतस की दुष्टि होती है। और वह आर्तव स्रोतस की दुष्टि की जो हेतु होते हैं उसमें मेजॉरिटी मैंने देखा है, जितनी केस टेकिंग वगैरह करी है, सारे पेशेंट्स में एक हेतु मिलता है कि यूरिन के बेग को धारण करना। तो लेडीज़ से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ यूरिन के बेग को नहीं धारण करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा हाइजीन को लेकर होता है, तो कहीं पर जगह पर बाथरूम साफ़ नहीं होता, तो उस वजह से हम नहीं जा पाते, या किसी काम में फंसे होते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं पहले इस काम को निपटा लें फिर हम जाएंगे। तो प्लीज़ इस तरह के काम नहीं करिए। अगर आप चाहते हैं आपका आर्तव व स्रोतस बहुत ठीक रहे, आपका गर्भाशय जो है यूट्रस की कंडीशन अच्छी रहे, हमारे पीरियड सही से आए, तो प्लीज़ कभी भी यूरिन के बेग को धारण ना करें।
उसी तरीके से बात करेंगे अस्थि व स्रोतस की। तो अस्थि व स्रोतस का जो मूल है वो मेदोमूल और जघन भाग है। तो मेदोमूल का समझ लो किडनी वाला पार्ट हो गया, तो किडनी भी इसमें जिम्मेदार होती है। तो अगर कभी भी आपके बोन्स में कोई तकलीफ हो रही है तो समझ लीजिए किडनी का सिस्टम भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या आपको वहाँ पर मेदोपाचक वगैरह देंगे तो बहुत बढ़िया काम करेगा। और वातल आहार विहार आप बहुत ज़्यादा इस तरह की चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उसकी वजह से भी अस्थि व स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। और बहुत ड्राई चीज़ें खाते हैं, कुछ भी ऑयल वगैरह नहीं है उसमें, तो भी आपके अस्थि व स्रोतस में दुष्टि हो जाती है। तो पक्का सी बात है, वातल आहार विहार का ज़्यादा सेवन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा क्षमता से ऊपर, साहस से ऊपर एक्सरसाइज वगैरह नहीं करेंगे। उसी तरीके से बात करते हैं मज्जा व स्रोतस की। तो मज्जा व स्रोतस की दुष्टि की जो हेतु होते हैं वो आपके होते हैं कि जिस तरीके से आप ये आहार विहार लेते हैं उल्टा, मतलब अजीर्ण वगैरह होता है, मतलब सही तरीके से आहार विहार नहीं करेंगे तो मज्जा व स्रोतस की दुष्टि हो जाती है। तो इसके जो मूल है अस्थि और संधि हैं। तो कभी भी अस्थियों में कोई परेशानी हो रही है या संधियों में आपके ज्वाइंट्स में या बोन्स में कोई तकलीफ हो रही है तो मज्जा व स्रोतस की तकलीफ है। और नॉर्मली क्या होता है, आजकल जो हम लोग खाना पीना खाते हैं बहुत ड्राई रुच्छ चीज़ें खाते हैं, तो प्लीज़ अपने खाने में घी को शामिल करिए, क्योंकि घी जो होता है इट सेल्फ मज्जा धातु को बहुत बढ़िया से पोषण देता है। तो मज्जा व स्रोतस की दुष्टि होने पर अस्थि संधियों तो विकार होगा। नॉर्मली क्या होता है, कुछ लोग के सामने होता है ना, आंखों के सामने अचानक अंधेरा सा छा जाना होता है, तो ये भी मज्जा व स्रोतस की दुष्टि होता है। तो ऐसे सारे केसेस में अपने पाचन पर बहुत ध्यान दीजिए और थोड़ा सा घी प्लीज़ लीजिए अपने पाचन के हिसाब से और अपने चिकित्सक को कंसल्ट करिए। उसी तरीके से बात करते हैं स्वेद व स्रोतस की। तो स्वेद व स्रोतस के जो दुष्टि के हेतु हैं मेदा, वो वजह यही है कि जब हमको मतलब पेशाब वसाब लगी होती है, पानी पीते हैं बगैर प्यास के, पानी पीते हैं मात्रा से अधिक पानी पीते हैं, इस तरह की सारी चीज़ें करते हैं, बहुत ज़्यादा धूप वगैरह में जाते हैं, तो स्वेद व स्रोतस दुष्टि हो जाती है। और इनके जो मूल है वो मेदा और लोमकूप है। उसी तरीके से प्राण व स्रोतस की बात करें तो प्राण व स्रोतस के मूल हृदय और रसवाई धमनियाँ या महास्रोतस है। अब महास्रोतस से याद रखेंगे तो अगर प्राण व स्रोतस में कोई भी तकलीफ होती है तो सिंपल सी बात है, हमें अपने डाइजेशन पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आपको जो भी कफकर आहार विहार वगैरह का सेवन नहीं करना, अजीर्ण वगैरह नहीं होना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों का, और अधिक चिंतन उंतन नहीं करना है। उसी तरीके से उदक व स्रोतस की बात करें तो उसका वजह भी तालु और क्लोम है, मतलब उसके जो मूल है वो तालु और क्लोम है। तो अपने तालु को सही रखिए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करिए, पानी वानी पीने में बहुत ख्याल रखिए और तृष्णा के बेग को धारण मत करिए, ठीक है। इसी तरीके से क्लोम की मैं बात करूँ तो इसको पैंक्रियाज को भी बोलते हैं। तो प्रमेह वगैरह में भी उदक व स्रोतस की तुष्टि होती है। इसी तरीके से अन्नवा स्रोतस की बात करें तो अन्नवा स्रोतस के मूल जो है आमाशय और आमपार्श्व हैं। तो पक्का सी बात है, अपने डाइजेशन का या पाचन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे तो आपके आमाशय या आमपार्श्व सही रहेंगे या अन्नवा स्रोतस की दुष्टि नहीं होगी। इन सारी चीज़ों का एक ही सार है कि अपनी डाइट, अपनी लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, स्ट्रेस वगैरह कम से कम लेने की कोशिश करिए, और जब रात को सोने लगते हैं तो परमात्मा को हर चीज़ें अर्पण करिए। और बेगों का धारण नहीं करना है, जैसे मैं हमेशा करती हूँ कि सर्वदोष प्रकोपक 3 चीज़ें होती हैं जो बेगों का आप धारण करते हैं, मात्रा से अधिक आहार करते हैं और अधिक चिंतन करते हैं तो उसकी वजह से तकलीफ होती है। तो इन सारी चीज़ों को छोड़िए। थैंक यू।